ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? तो दोस्तों 2 दिन पहले मैडॉक फिल्म्स की आने वाली फिल्म मुंजा के ऑफिशियल ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। 2 मिनट और 18 सेकंड का ये ट्रेलर मैडॉक फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। अभी तक इस पर 14 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। मैडॉक फिल्म्स अपना एक हॉरर कॉमेडी फिल्मों का पूरा एक अलग से यूनिवर्स बना रहा है, जिसे उन्होंने मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स ऐसा नाम दिया है। इसमें अब तक 3 फिल्में आ चुकी है। सबसे पहली फिल्म 2018 में आई थी स्त्री, उसके बाद में 2021 में रूही आई, उसके बाद में 22 में भेड़िया आई और अभी 24 में मुंजा आने जा रही है। और इसके बाद में स्त्री 2 भी आने वाली है। हालांकि वो कब आएगी ये तो नहीं पता, परंतु फिल्म स्त्री 2 अनाउंस हो चुकी है। अब थोड़ा सा पहले इस सुपरनैचुरल यूनिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कंसेप्ट अच्छा था कि एक सुपरनैचुरल यूनिवर्स वो बनाने जा रहे हैं, वो भी अलग अलग दंत कथाओं को लेकर के। भारत के अलग अलग जगहों की ये उनकी कल्पना रही थी। 2018 में स्त्री आई तो कर्नाटका की एक दंत कथा को लेकर ही उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। और अब तक की इस यूनिवर्स की सबसे बढ़िया फिल्म वही थी स्त्री। बहुत ज़्यादा बढ़िया फिल्म। उसके एंडिंग एक्सप्लेनेशन पर हमने वीडियो भी बनाया था। कई सारी अलग अलग संभावनाओं के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी। अभी भी आप हमारा स्त्री का एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अवश्य देखना। मतलब मुझे उसकी एंडिंग इतनी पसंद आई थी कि कहीं पर भी वो कहानी को लेकर के जा सकते थे। श्रद्धा का जो कैरेक्टर था उसकी बैक स्टोरी अलग अलग प्रकार से बनाई जा सकती थी। कई सारी संभावनाएं थी, परंतु 6 वर्ष हो गए स्त्री को आए हुए, अभी तक भी उसके अगले पार्ट का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद में रूही आई 2021 में। वो क्यों आई पता नहीं भाई, सच में बहुत ज़्यादा ख़राब फिल्म थी यार। और ऊपर से राजकुमार राव का कैरेक्टर स्त्री में भी था, फिर रूही में भी उन्होंने ले लिया। अब दोनों बिल्कुल अलग अलग पात्र। अब एक यूनिवर्स आप डेवलप कर रहे हैं तो कम से कम एक्टर्स अलग अलग लेने चाहिए। और यूनिवर्स का अर्थ होता है कि आप एक कहानी के जाल को बुने। अब यहाँ पर कोई जाल तो देखने को ही नहीं मिल रहा। अलग अलग पूरी हॉरर कॉमेडी फिल्में ये दिख रही है, तो चलो अलग अलग ही बना देते पूरे, फिर कोई कनेक्शन ही मत रखो। परंतु फिर भेड़िया जब 2022 में आई उसमें उन्होंने कनेक्शन दिखाया है। वहाँ पर स्त्री के कुछ कैरेक्टर्स का केमियो हमें एंडिंग में देखने को मिलता है, पर वो भी बस केमियो ही था। और पता नहीं ये केमियो को यूनिवर्स क्यों कहते हैं, बस मुझे भाई यूनिवर्स का अर्थ है आप एक कहानी के जाल को बुने, अलग अलग कहानी के कैरेक्टर्स का कुछ कनेक्शन निकले। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पर दिखा नहीं। अब वो रोहित शेट्टी भी अपना कुछ एक कॉप यूनिवर्स बना रहे, उसमें भी अलग अलग जगह पर एक ही एक्टर देखने को मिलता है। और ऊपर से एंडिंग में बस 5-10 मिनट का केमियो डाल दिया और हो गया उनका यूनिवर्स क्रिएट। तो ऐसा नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि ये जो सुपरनैचुरल यूनिवर्स मैडॉक फिल्म्स वो बना रहे हैं, आगे कम से कम इसमें वो कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाए। अब रूही को वो कैसे इस यूनिवर्स में फिट करेंगे पता नहीं, क्योंकि राजकुमार राव तो स्त्री में और रूही में दोनों जगह पर हमें देखने को मिले हैं। या तो फिर रूही को पूरा ही इस यूनिवर्स से गायब कर दो 2021 की फिल्म, वो तो वैसे भी बिल्कुल भुला देने लायक फिल्म थी, बहुत ही ज़्यादा खराब फिल्म। भेड़िया की बात करें तो भाई मतलब दिखने में फिल्म अच्छी थी। भेड़िया का CGI भी बहुत बढ़िया था, परंतु कहानी की बात करें तो जो उन्होंने ज़बरदस्ती का कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा डाला था वो असहनीय था। मतलब कितनी बार वही वही बातें देख चुके हैं यार, 50 बार, शायद सैकड़ों बार। वही गवर्नमेंट और पूंजीपति, उद्योगपति, कैपिटलिस्ट वो ट्राइबल एरिया में जा कर के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और फिर वहाँ पर कोई नक्सली आकर के उसका विरोध करता है। यहाँ पर नक्सली की जगह पर बस उन्होंने भेड़िया दिखा दिया। अब भाई इस कहानी पर, इस थीम पर कितनी फिल्में बन चुकी है, कितनी फिल्में, बॉलीवुड में भी और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में तो भाई लाइन से ऐसी फिल्में देखने को मिल जाएंगी। मतलब बार बार वही देख देख करके बोर हो गए हैं। परंतु फिल्म मेकर्स बोर नहीं होते, उनको दूसरा शायद कुछ सूझता है। मतलब भाई मॉन्स्टर फिल्म बना रहे हो, उसमें भी ये दिखाना है आपको। हाँ, उसमें भी ये, कम से कम हॉलीवुड की फिल्मों से कुछ इंस्पिरेशन लो भाई। वहाँ पर मॉन्स्टर फिल्में कितनी सारी है, काइजूस के ऊपर है। हाँ, पैसिफिक रिम का उदाहरण ले लीजिए, और पता नहीं दूसरे कितने सारे क्रीचर्स उन्होंने क्रिएट करके रखे हुए हैं। ये क्या होता है, गवर्नमेंट, पूंजीपति वो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और उसका मतलब कितनी बार देख चुके हैं यार ये हम। पर चलो भेड़िया की कम से कम विजुअल्स बढ़िया थे। अब मुंजा की बात करें तो भाई यहाँ पर विजुअल्स तो ऑब्वियसली कोई भी बता देगा नहीं लग रहे अच्छे। दिख रहा है कि भाई बहुत ही कम बजट के साथ में उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। क्या रीज़न है पता नहीं। भेड़िया के लेवल का बजट कम से कम रखते, वहाँ पर भेड़िया का CGI कितना बढ़िया लग रहा था, तो मुंजा का भी CGI बढ़िया रखते। पर यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी कम बजट के साथ में उन्होंने इसे बनाया है। कंसेप्ट भले ही अच्छा हो परंतु दिखने में डल लग रहा है ट्रेलर।
और जो सीजीआई का कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया है मुंजा का, नहीं लग रहा वो अच्छा दिख रहा है कि भाई खराब सीजीआई है। और कुछ मीडिया हाउस ने इसे भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म बताया है जिसमें सीजीआई कैरेक्टर हो, पूरी तरीके से सीजीआई कैरेक्टर दिखाया हो। पर इससे पहले तो क्रीचर फिल्म आई थी, विक्रम भट्ट की थी ना, क्रीचर फिल्म आई हुई है, तो इसे उन्होंने क्यों कहा पहली फिल्म पता नहीं। पर जो भी है, अब मुंजा को लेकर के वो ये चौथी फिल्म बनाने जा रहे हैं। अब सीजीआई को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और बाकी ट्रेलर के बारे में हम चर्चा करें तो एक सत्यराज, हमारे कटप्पा, उनकी कास्टिंग मुझे पसंद आई। वो एक सीन मज़ेदार था, वहाँ पर मुझे हंसी आई। बाकी तो पूरा ट्रेलर अभी कम से कम कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा उत्सुकता जगाने वाला नहीं था। मतलब देखिए, मैं झूठ मूठ में जो मैंने फील किया ट्रेलर देख करके वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसके जो डायरेक्टर है आदित्य सरपोतदार, वे काफ़ी बढ़िया डायरेक्टर है। उनकी पिछली फिल्म ज़ोंबीवली मुझे बहुत पसंद आई थी और वहाँ पर इससे भी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू थी। उल्टा मराठी फिल्म थी ज़ोंबीवली, परंतु इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यू मुझे वहाँ पर लगी थी। यहाँ पर मुंजा पता नहीं बहुत ही लिमिटेड बजट के साथ में जैसे उन्होंने ये फिल्म बनाई हो, ऐसा लग रहा है। बाकी हो सकता है कि अभी ट्रेलर से शायद हमें उतना ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं आया हो फिल्म के बारे में। बाद में शायद फिल्म में और भी बहुत कुछ ट्विस्ट और टर्न्स हो, ढेर सारी कॉमेडी हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। पर अभी सीजीआई मुझे उतना पसंद नहीं आया, काफ़ी कम बजट लग रहा है। और दूसरा, हॉरर कॉमेडी की बात करें तो ना कुछ ऐसा मुझे कहीं पर डर लगा और ना ही किसी सीन पर मुझे हंसी आई। एक वो सत्यराज, उनका जो एक सीन था उसे छोड़ करके वो एक मुझे थोड़ा सा फनी लगा सीन। बाकी तो देखते हैं, अभी बस 10-12 दिन की ही बात है। 7 जून को ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। इसके अलावा मुंजा के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो महाराष्ट्र में अगर आप किसी से भी मुंजा के बारे में पूछेंगे तो ज़्यादातर आपको यही उत्तर मिलेगा कि पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है मुंजा के रूप में। यही उत्तर आपको ज़्यादातर मिलेगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है, वो कुछ पुराने लोगों को अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है कि आपको इसका उत्तर मिले। घर में जवान बेटी की जब मृत्यु हो जाती है बिना विवाह के, तो कुछ कुछ जगहों पर मुंजा के रूप में उसकी ऐसी पूजा की जाती है, छोटी सी मूर्ति बना करके या सर बना करके पीपल के पेड़ के पास में सदगति के लिए। तो देख, उसी को लेकर के यहाँ पर पूरी उन्होंने एक फिल्म कहानी को उन्होंने बनाया है यहाँ पर। बाकी एंडिंग में मैं इतना ही कहूँगा कि मैडॉक फिल्म्स का ये जो सुपरनेचुरल यूनिवर्स है, बहुत कुछ वे कर सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्में बना सकते हैं। बस ज़बरदस्ती का कोई वोकिज़म या ज़बरदस्ती का कोई एक्टिविज़म, इन सब से वे दूर रहे और अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्में बनाए बिना किसी एक्टिविज़म के या एजेंडा के या ज़बरदस्ती के कोई पॉलिटिकल एक्टिविज़म के। बस यही हम अपेक्षा करते हैं। अब मुंजा मैं ऑब्वियसली उत्सुक हूँ देखने के लिए, क्योंकि हॉरर कॉमेडी फिल्में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कम बनती है, और जो बनती है वो भी जैसे कि भूत पुलिस वगैरह इतनी ख़राब फिल्में ज़्यादातर ही बनी है। बहुत ही कम ऐसी फिल्में जैसे कि भूल भुलैया हो या स्त्री हो, ऐसी बहुत लिमिटेड फिल्में हैं जिनको हम अच्छा कह सकते हैं। अब ठीक है, मुंजा का बजट भले ही कम लग रहा है, परंतु हम आशा करते हैं कि फिल्म अच्छी निकले। और ट्रेलर से जो थोड़ा बहुत ट्रेलर डल लग रहा है, फिल्म इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी निकले, यही हम अपेक्षा करते हैं। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।